हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, भगवती कॉलेज मेरठ, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स। बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो 2019 के मैंने 3 सेट जो हैं वो 2-3 दिन पहले अपलोड किए थे और 2 सेट जो है वो मेरे को और अवेलेबल हुए हैं। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तो बीकॉम फर्स्ट ईयर का सेट अवेलेबल हुआ है और एक बीएससी फर्स्ट ईयर का सेट अवेलेबल हुआ है 2019 का। ठीक है, मैंने एक ही वीडियो में जो है आपके 2 सेट अवेलेबल किए हैं। 200 एमसीक्यूज हैं। इससे पहले मैंने 2-3 घंटे पहले भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव के 2016 के एमसीक्यूज दिए हैं। आप देखेंगे कि वो 2019 और 2018 के क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल अलग क्वेश्चन है उसमें। ठीक है, तो मैं आपको जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हो रहे हैं वो दे रहा हूं। और जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि यूनिवर्सिटी आंसर की जारी करती है। ठीक है, उसमें अब अगर यूनिवर्सिटी की आंसर की में भी अगर गलती है तो उसका तो देखिए कोई इलाज नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आंसर गलत है, तो ठीक है, आंसर गलत हर एक बुक में होते हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, मुझसे भी गलत हो सकते हैं आंसर, ऐसा कोई नहीं है जो जिससे गलती ना होती हो। ठीक है, फिर भी कोशिश ये रहती है कि जिस क्वेश्चन के बारे में डाउट होता है उसको मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं और आपको बता देता हूं कि इसके बारे में मुझे डाउट है। ठीक है, 500 क्वेश्चन रोज अवेलेबल करवाना किसी टीचर के लिए इतने आसान नहीं होते हैं, तो मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा। तो आप जो हैं मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, और मेरी प्लेलिस्ट में ये आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक है बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की अलग है, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रीय गौरव की अलग है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अलग है, और आपकी जनरल अवेयरनेस की अलग है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आपको सीएस यूनिवर्सिटी के मेरे ही चैनल पर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे और किसी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेंगे। आप ये सर्च भी करके देख सकती हो। ठीक है ना बच्चों, चलिए अब हम इस वीडियो में 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि खेल प्रदर्शन निर्भर है, तो वो अभ्यास पर निर्भर होता है, प्रैक्टिस पर। खेल मनोविज्ञान के जनक हैं, तो वह है क्लार्क। प्रथम एशियाई खेल किस स्टेडियम में शुरू हुए थे, तो वो हुए थे नेशनल स्टेडियम। ठीक है, वातावरण संबंधित है, किससे, वो प्रकृति से होता है। किसने कहा कि शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने कहा था। खेल एक डैश है, क्रिया। शारीरिक शिक्षा के आयाम है, देखिए तीनों ही होते हैं, शारीरिक आयाम भी, सामाजिक आयाम भी और मानसिक आयाम भी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य निर्भर है, किस पर, व्यायाम पर भी और वातावरण भी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। 18वें एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था, तो वो बच्चों इंडोनेशिया में हुआ था। ठीक है, सुशील कुमार का संबंध किससे है, तो वो है आपका कुश्ती से। ठीक, SISAI का अर्थ है, तो पूरा नाम है भारतीय खेल प्राधिकरण। ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंग्लिश में देखें तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। खेल क्रियाओं में थकान का कारण होता है, तो वो होता है लैक्टिक एसिड का जमाव। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 13, किसने कहा मनोविज्ञान मानव प्रकृति का अध्ययन है, तो वो कहा ऑप्शन सी, विलियम जेम्स ने। साइना नेहवाल संबंधित है बैडमिंटन से। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं, देखिए स्वास्थ्य सेवाएं भी और वंशानुक्रम भी और संतुलित आहार भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वृद्धि को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है, तो वो है व्यायाम, वंशानुक्रम और आहार,
तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विकास प्रक्रिया है, देखिए सतत है, डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस चलने वाला प्रोसेस होता है, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल से संबंधित होता है, पहला तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा, ये कोच को मिलता है, जो सर्वोत्तम कोच होता है ना, प्रशिक्षक हिंदी में कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1896 के प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल हुए थे, एथेंस में हुए थे, ठीक है। भारत सरकार का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, तो वो है आपका राजीव गांधी पुरस्कार। कैल्शियम का मुख्य स्रोत है, तो वो दूध। विकास को प्रभावित करने वाला अत्यंत उचित कारक है, तो वो देखिए तीनों ही है, आयु भी, लिंग भी और पोषण भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। आधुनिक मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका? व्यवहार का। व्यक्तिगत व्यवहार सबसे अधिक प्रभावित होता है किसके द्वारा? परिवार द्वारा। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? देखिए ना तो राजीव मेहता जी हैं, ना अनिल खन्ना जी हैं और ना ही एन रामाचंद्रन है, ठीक है ना। तो सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है, देखिए विटामिन सी का तीनों ही मुख्य स्रोत होते हैं, आंवला भी, नींबू भी और संतरा भी, ठीक है। WHO का पूरा नाम क्या होता है आप सब जानते हो, मैं कई बार बता चुका हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में WHO, ठीक है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, तो वो समुचित वृद्धि और विकास हेतु। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो वो किया विश्वनाथन आनंद ने, ठीक है ना, और ये चेस से रिलेटेड है। राजीव गांधी खेल पुरस्कार पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो ये सन 1991 में किया गया, ठीक है। किसने कहा मैं चाहूंगा बालक भगवत गीता पढ़ने के बजाय फुटबॉल खेलना पसंद करें? स्वामी विवेकानंद ने। सर्वप्रथम किस देश ने शारीरिक शिक्षा के लिए अग्रणी भूमिका निभाई? ग्रीस ने। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त को। इनमें से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है? सब्जियां, ठीक है। मधुमेह किस अंग में खराबी के कारण होता है? अग्नाशय। किसने कहा खेल को खेल भावना से खेलो? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। विटामिन सी का मुख्य स्रोत है संतरा। रक्त में होता है, देखिए तीनों ही होता है, WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC रेड ब्लड सेल्स, है ना, हिंदी में कहते हैं आपके रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, और C हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है, हिंदी में। 39 है, संतुलित आहार में होते हैं, देखिए प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है और विटामिन भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रोटीन को कहते हैं शरीर सौष्ठव तत्व। PT का पूरा नाम क्या होता है? तो होता है फिजिकल ट्रेनिंग। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जन्मदाता कौन है? तो वो है पियर डी कुबरटेन, ठीक है। रात्रि अंधता इसकी कमी से होती है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है आपका दूध, ठीक है। मानव शरीर के भोज्य ईंधन हैं कार्बोहाइड्रेट व वसा। प्रोटीन बनाती है मांसपेशी उत्तक। एस्कॉर्बिक अम्ल को कहते हैं, वो होता है आपका विटामिन सी।
ओलंपिक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं? देखिए 5 छल्ले होते हैं और ये 5 छल्ले जो है ये महाद्वीप को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। सीटियस से आपका क्या तात्पर्य है? गतिवान। वर्ष 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजनकर्ता देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया? भारत ने। ठीक है। शारीरिक शिक्षा एक शिक्षण प्रक्रिया है जिसका आधार है, देखिए, शारीरिक गतिविधि भी, सामाजिक गतिविधि भी और मानसिक गतिविधि भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सर्वप्रथम ओलंपिक मशाल कब प्रयोग में लाई गई? वो लाई गई सन 1988 में। ठीक है। चलिए 55। सूरज की रोशनी, सूर्य की रोशनी किसका स्रोत होता है? विटामिन डी। सूखा रोग किसकी कमी से होता है? ये भी विटामिन डी की कमी से होता है। शारीरिक शिक्षा की विशेषता में क्या नहीं है? वैज्ञानिक विधि द्वारा जानवरों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है ना। विटामिन और खनिज के कार्य हैं तो संरक्षण और नियमन। शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? ग्रीस में। विटामिन के कमी के कारण होता है, तो देखिए वो होता है आपका खून का थक्का जमने में देरी। मछली तेल मुख्यतः स्रोत किसका है? वो विटामिन ए का है। ठीक है। पालक तथा सोयाबीन किसके मुख्य स्रोत हैं? तो वो हैं आपके विटामिन के। वसा तथा घुलनशील विटामिन है, तो वह विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स सहायक है किसमें? ऊर्जा प्रदान करने में। कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं, देखिए वो है गेहूं। ठीक है। बच्चों में सूखा रोग किसकी कमी के कारण होता है? देखिए फिर रिपीट हो गया, विटामिन डी की कमी से। आयरन की कमी के कारण होता है, तो वो होता है रक्ताल्पता। ठीक है। वसा प्राप्ति का प्रमुख साधन है, तो वो है आपका मक्खन। ओलंपिक वाक्य में बलशाली है, फॉल्टियस। ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन है, तो वो है आपका विटामिन बी और सी। शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत है मांस। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन स्थल है, तो वो है आपका नई दिल्ली। नवम यानी कि जो 9वें एशियाई खेल हुए थे वो कहां हुए थे? भारत में। ओलंपिक ध्वज में वृत्तों का रंग क्रमानुसार है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नीला, पीला, काला, हरा और लाल। ठीक है। नीला, पीला, काला, हरा और लाल। 2 एशियाई खेलों के बीच अंतराल होता है 4 वर्ष का। स्टार्च का मुख्य स्रोत है गेहूं का आटा। उस स्टेडियम का नाम बताइए जहां प्रथम एफ्रो एशियाई खेल हुए, तो वो थे आपके जीएमसी बाल योगी स्टेडियम। जीएमसी बाल योगी स्टेडियम। ठीक है। ओलंपिक ध्वज की रचना कब हुई? वो हुई 1913 में। ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है। कर्णम मल्लेश्वरी। परसोना शब्द का अर्थ होता है, ये क्वेश्चन में देखिए कई बार मैंने बताया है, तो वो होता है आपका मुखौटा। प्रथम एशियाई खेलों के शुभांकर हैं, तो वो हैं आपके जंतर मंतर।
व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, देखिए तीनों ही हैं, वंशानुक्रम भी और आपका जैविक कारक भी और शारीरिक संरचना भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 1968 से 1984 तक 5 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। देखिए ना तो मिल्खा सिंह ने, ना दारा सिंह ने और ना रणधीर सिंह ने, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। व्यक्तित्व की क्या विशेषता है, देखिए आत्मचेतना, सामाजिकता और सामंजस्य। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। नवम एशियाई खेलों के शुभांकर हैं, ठीक है। देखिए प्रथम के तो थे जंतर मंतर और नवम के आपके आंसर थे अप्पू, ठीक है। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, देखिए तीनों ही उद्देश्य होते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है, तो वो है विलियम जेम्स, ठीक है ना, विलियम जेम्स। ओलंपिक ध्वज के पहले व्रत का रंग क्या है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 75 है सेम टू सेम, वहां पर भी अगर आपको पता है कि ए ऑप्शन करेक्ट है तो आप तुरंत इसको बता सकते हैं कि नीला कलर है, ठीक है। प्रत्येक ओलंपिक खेलों में मार्च पास्ट में ग्रीस सबसे आगे होता है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन सी करेक्ट है, ग्रीस में प्रथम ओलंपिक खेल हुए थे, ठीक है। ओलंपिक ध्वज के व्रत संबंधित हैं, मैंने अभी बताया जब 5 छल्लों वाला क्वेश्चन आया था तो वो महाद्वीप से संबंधित होते हैं। मिल्खा सिंह संबंधित है किससे? एथलेटिक्स से। ओलंपिक्स में कौन सा पदक नहीं प्रदान किया जाता? एल्युमिनियम का। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो असत्य कथन है, हमेशा विकास जीवन पर्यंत यानी लाइफ टाइम तक चलता रहता है। वर्ष 2015 तक कितनी बार एशियाई खेल आयोजित हो चुके हैं? 17 बार। 17वें एशियाई खेल हुए थे, वो हुए थे इंचियोन में, इंचियोन। 1 ग्राम प्रोटीन बराबर होता है किसके? 4.1 किलो कैलोरी के, ठीक है। चलिए, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, देखिए वंशानुक्रम भी, वातावरण भी और पोषण भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब प्रारंभ हुआ? वो हुआ सन 1995 में। वर्ष 2015 तक कुल कितनी बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित हो चुके हैं? तो वो हो चुके हैं 20 बार, ठीक है बच्चों। ये यूनिवर्सिटी की आंसर की है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूं, 20-25 वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं पिछले 6-7 दिनों से, ठीक है। चलिए, अब आपका ये बीएससी में आया हुआ है, ठीक है। चलिए, मैंने सोचा एक ही वीडियो में डिस्कस कर दूं, और जब हम लाइव क्लासेस लेंगे, ठीक है, तो उसमें तो हम इकट्ठे 3, 4, 5 साल के जितने भी और मेरे पास सेट अवेलेबल हैं या बैक पेपर के अवेलेबल हैं, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। कुछ अलग से क्वेश्चन भी मैंने तैयार किए हैं आपके लिए जो इस समय आने की उम्मीद है इस ईयर में, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात आंतरिक तथा बाह्य दोनों तरीके की जो शक्तियां हैं उसको अभिव्यक्त कर सकता है। तो किसने कहा था? तो ये कहा था फ्रीबेल ने। शिक्षा का कार्य है, ठीक है, संस्कृति व सभ्यता की रक्षा करना भी और कार्य क्षमता का उन्नयन भी। तो ए और बी दोनों, ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। दार्शनिकों की किस शाखा ने शिक्षा के मुख्य उद्देश्य के रूप में ज्ञान के उद्देश्य को आगे बढ़ाया है? तो वो है आपका आदर्शवाद। निम्न में से कौन सी क्रिया शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो वह घरेलू कामकाज, ठीक है ना। चलिए, एथलेटिक्स और जिम्नास्टिक हैं जो व्यक्तिगत खेल होते हैं। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा देने के माध्यम कौन से प्रयुक्त होते थे? देखिए, नृत्य कला, धनुर्विद्या और घुड़सवारी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी।
खेलकूद संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? आप सभी जानते हैं, शारीरिक शिक्षा। खेलों में एमेच्योर का क्या मतलब है? तो वो है आपका गैर व्यवसायिक। यौगिक अभ्यास क्रियाएं शारीरिक शिक्षा देने का माध्यम है। यह कथन है बिल्कुल सत्य है। किसी जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल किसका जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो है मेजर ध्यानचंद। ठीक है ना, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सम्मिलित है। देखिए, शारीरिक और मानसिक विकास भी, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास भी, और आध्यात्मिक विकास भी, और सामाजिक विकास भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। भारत में शारीरिक शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? पीएम जोसेफ को। पीएम जोसेफ। स्वानुभूति द्वारा प्राप्त ज्ञान बड़ा ही ठोस, स्थायी एवं उपयोगी होता है। तो यह कथन है बिल्कुल सत्य है। शारीरिक शिक्षा में विकलांगों और विस्थापितों के लिए भी खेल कार्यक्रम सम्मिलित है। तो यह कथन है बिल्कुल सत्य है। शारीरिक शिक्षा सामाजिक एवं परंपरागत नियमों का ज्ञान नहीं देती। तो यह कथन है असत्य। विभिन्न विषयों के अध्ययन तक सीमित रहने वाली शिक्षा शिक्षा के किस अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है? वो है आपका संकुचित अर्थ। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में भाग लेने से कौन सा परिणाम शीघ्र प्राप्त होता है? देखिए, क्रिया में दक्षता भी, और शारीरिक स्वास्थ्य, और हर्ष और आनंद। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्वानुभूति द्वारा अर्जित ज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? वो है आपका मानसिक विकास। ठीक है। लक्ष्य और उद्देश्य किसी विषय की विशेषता का आकलन कर सकते हैं। तो यह कथन है आपका बिल्कुल सही है। शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का बड़ा पारस्परिक संबंध है। एक का ह्रास करके दूसरे की वृद्धि करना हितकर नहीं है। यह कथन किसका है? तो यह है हर्बर्ट स्पेंसर का। यह वह स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन के लिए अपने बौद्धिक तथा भावनात्मक संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम हो। स्वास्थ्य की यह परिभाषा किसने दी? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हेल्थ। ठीक। स्वास्थ्य के शारीरिक आयाम में सम्मिलित है। देखिए, स्वस्थ मांसपेशियां और प्रगाढ़ निद्रा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। भारत में जन स्वास्थ्य के शोचनीय होने का क्या कारण है? देखिए, तीनों ही है। निर्धनता भी है, कम उम्र में विवाह भी है, और जनसंख्या में तीव्र वृद्धि भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। देखिए, स्वास्थ्य मूल्यांकन एवं परीक्षण, प्राथमिक चिकित्सा और यौन शिक्षा। ठीक है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन कैसा लेना चाहिए? संतुलित। भोजन का कौन सा घटक रोगों की रोकथाम हेतु आवश्यक है? तो वो है आपका विटामिन। निम्न में से किसे विटामिन में शामिल नहीं किया गया? विटामिन पी को। प्रोटीन का सर्वाधिक उत्तम स्रोत है, वो है आपका सोयाबीन। गेहूं के किस घटक द्वारा शरीर की वृद्धि एवं टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत होती है? वो है आपका प्रोटीन। मक्खन में उपलब्ध वसा किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो वो होता है आपका जंतु से। ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के। ध्यान रखना, ए, डी, ई, के। काजू में किस तत्व की अधिकता है? प्रोटीन की। अकार्बनिक भोजन तत्व कौन से हैं? वो होते हैं आपके खनिज पदार्थ।
नमक का रासायनिक नाम क्या है आप सब जानते होंगे, सोडियम क्लोराइड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा। कुपोषण का मुख्य कारण क्या है, तो वो होता है आपका व्यक्ति की इसके प्रति सुग्राहिता। मिलावट युक्त आहार का क्या मतलब है, वो है गैर मानक आहार और दूषित स्रोतों से प्राप्त आहार। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। कार्बोहाइड्रेट की सरलतम इकाई है, तो वह मोनोसैकेराइड। शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति कहलाती है, वो कहलाती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम आप जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है, मलेरिया। विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है। व्यक्ति के पक्ष में विकास के फलस्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो यह कथन किसका है, यह आपका हरलॉक का, ठीक है। चलिए 42 क्वेश्चन, जायगोट क्या है। देखिए जो जायगोट होता है वो एक निषेचित कोशिका होती है, ठीक है। वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो यह कथन है असत्य। बच्चे के जन्म से पूर्व की अवस्था क्या कहलाती है, जन्म पूर्व अवस्था। विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो वो देखिए वंशानुक्रम भी हैं और वातावरण भी हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं, 46। अगर लिखा कि गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं तो वहां 23 आंसर आएगा, ठीक है। एक जोड़े में 2 होते हैं। बालक की बुद्धि पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है या नहीं, इसका प्रशिक्षण किसने किया, गार्टन ने। किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, तो देखिए आनुवांशिक कारक भी, पर्यावरणीय कारक भी और पोषण संबंधी कारक भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। 2 पीढ़ियों को जोड़ने वाली इकाई कड़ी कहलाती है वंशानुक्रम। माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है वंशानुक्रम। वातावरण बाह्य परिस्थितियों और कारकों का योग है जो किसी संगठन को प्रभावित करने में सक्षम होता है, यह कथन किसका है, इंग्लिश का, ठीक है। जीन्स हमेशा कार्य करते हैं जोड़ों में। व्यक्ति का पूर्वजों से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, बिल्कुल ठीक है, व्यक्ति को पूर्वजों से अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं, यह कथन है बिल्कुल सत्य है। पुरुष और स्त्री प्रजनात्मक कोशिकाओं के मिलन से उत्पन्न कोशिका कहलाती है, तो देखिए ना तो वो गैमेटस कहलाती है, ना डिंब कहलाती है और ना शुक्राणु कहलाते हैं, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। विकास का मतलब है, देखिए तीनों ही ऑप्शन ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ना, शक्ति और मन में परिवर्तन, व्यवहार में गुणात्मक परिवर्तन, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बच्चे को शारीरिक विशेषताएं अपने माता पिता से किस माध्यम से प्राप्त होती हैं, पैतृक से, ठीक है, पितृक से। वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, किसने कहा था, मैकाइवर तथा पेज ने। क्लेटेड स्टडीज ऑन द ड्यून क्विंटुप्लेट्स पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी विलियम ई ब्लॉज ने, ठीक है, विलियम ई ब्लॉज। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के दौरान व्यक्तिक भिन्नता किसमें दिखाई देती है, देखिए रंग में भी, बुद्धि में भी और लंबाई में भी। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी में। एंडोलेसेंट एंड यूथ पुस्तक किसने लिखी, तो वो लिखी ई बी हरलॉक ने।
खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक मनोविज्ञान है। यह खेल और शारीरिक क्रियाओं में व्यक्तित्व के संवेगात्मक और प्रेरणात्मक पहलुओं से अधिक संबंधित है। यह मनोविज्ञान में प्रयुक्त अनेक तकनीकों का प्रयोग करता है। तो ये किसने कहा? ये कहा क्लार्क ने। मनोविज्ञान मनुष्य के व्यवहार के बारे में भविष्यवाणी करने में उपयोगी है। तो यह कथन है बिल्कुल सत्य है। सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत मानव व्यवहार का अध्ययन कहलाता है तो समाज मनोविज्ञान। ठीक है। पर्सोना शब्द का अर्थ होता है मुखौटा। व्यक्तित्व समस्त जैविक जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का कुल योग है। यह कथन किसका है? मार्टन प्रिंस का। हिप्पोक्रेटिस का काल था, वो था 400 बीसी का। ठीक है ना, 400 बीसी। व्यक्तित्व को बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और विकासोन्मुखी के रूप में किसने वर्गीकृत किया? यंग ने। नवजात शिशु अपने साथ जन्मजात शक्तियों को लेकर आता है। तो यह कथन है बिल्कुल सत्य है। सामाजिक अभिवृत्तियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? यंग ने। कौन सा शैक्षिक कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करता है? देखिए, शिक्षक का चरित्र भी और अन्य विद्यार्थी भी। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। बालक की संवेगात्मक अवस्था किससे संबंधित होती है? वो संपूर्ण मस्तिष्क से। सीखने का अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पावलोव ने। मानव में मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14। पर्सनैलिटी ए साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन पुस्तक किसने लिखी? G.W. ऑलपोर्ट ने। भारत में प्रथम मनोविज्ञान विभाग के संस्थापक कौन थे? तो वो थे डॉक्टर N.N. सेनगुप्ता। खेल मनोविज्ञान एक व्यावहारिक मनोविज्ञान है। तो यह कथन किसका है? वो है क्लार्क एवं क्लार्क का। जिज्ञासा है, जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति है। ठीक है। सीखना अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। तो यह कथन है सत्य। सीखने के लिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने विकसित किया? थॉर्नडाइक ने। अंश और पूर्ण विधि क्या है? वो है सीखने की विधि। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? 5 महाद्वीप का। अगले ओलंपिक खेल कहां होंगे? ये 2020 की बात कर रहे हैं आपसे, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर 2019 का है। टोक्यो में, जापान की राजधानी। ठीक है। 40th का मतलब है सबसे बलशाली। ओलंपिक खेलों में भारत के लिए प्रथम व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? ये क्या? अभिनव बिंद्रा ने। प्राचीन ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुए? 776 ईसा पूर्व। ओलंपिक खेलों का पतन कब हुआ? 394 ईसा। ठीक है, ईस्वी। ई मतलब ईस्वी। भारत के लिए अंतिम ओलंपिक खेलों में रजत पदक किसने जीता? तो वो जीता PV सिंधु ने। ठीक है। 31वें ओलंपिक खेलों में भारत का कौन सा खिलाड़ी मादक द्रव्य सेवन का दोषी पाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सजा के तौर पर उसे 4 वर्षों का प्रतिबंध मिला? नरसिंह यादव। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित है? जिम्नास्टिक से। प्रथम एशियाई खेलों का सूत्र वाक्य क्या था? वो था खेल को खेल की भावना के साथ खेलो। 1991 के अलावा किस वर्ष भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी करी? एक बार 151 में करी, ध्यान रखिएगा, और एक बार 1982 में। ठीक है। 1982 एशियाई खेलों का शुभांकर क्या था? ठीक है, शुभंकर क्या था? तो वो था अप्पू। किस एशियाई खेलों में भारतीय धावक
मिल्खा सिंह ने 400 मीटर दौड़ का स्वर्ण पदक जीता? तो था टोक्यो एशियाड। टोक्यो एशियाड। किस वर्ष कबड्डी को एशियाई खेलों में पहली बार शामिल किया गया? 1990 में। कॉमनवेल्थ गेम्स कब प्रारंभ हुए? 1930 में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। प्रथम एफ्रो एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? वो था शेरू। ओलंपिक ध्वज का रंग है, वो है सफेद। एनआईएस को पुनः एनएसएनआईएस नाम किस वर्ष में दिया गया? 1973 में। और भारत की अलका तोमर ने किस राष्ट्रकुल खेल में स्वर्ण पदक जीता? वो जीता CWG 2010 यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में। ठीक है बच्चों, ये आपकी आंसर शीट है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड हुई है। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में मैंने आपको 200 क्वेश्चन दिए हैं, तो आपको इसलिए मैंने दे दिए कि अगर आप तसल्ली में पढ़ने बैठते हैं अपने एग्जाम से एक दिन पहले भी, तो आप 30-35 मिनट की वीडियो में 200 क्वेश्चन आप अपना आराम से स्टडी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय मेरा चैनल नेम है। अपने फ्रेंड सर्कल में जितनी जल्दी बता देंगे उतना जल्दी बेनिफिट आपके फ्रेंड्स को भी हो जाएगा। चाहे आप कोचिंग जाते हो, चाहे आप कॉलेज में जाते हो, अपने ग्रुप में सभी को बता दीजिए। ठीक है, तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 10 तारीख में पहला पेपर है स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का। ठीक है ना, और किसी बुक की आपको नीड नहीं होगी, मैं आपको अलग से क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं मेरी प्लेलिस्ट में, कम से कम 2500 क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं। और बच्चे मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको PDF लिंक भी फाइल जो है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू।